नीड्स को 200 था, फीस भी ज्यादा थी, गोइंग अबव 1 CR। बहुत अच्छा है रशिया और जॉर्जिया से। नेपाल कंफर्म कर दिया था क्योंकि नेपाल की आइडिया अभी तक नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं थी, बट कि ये पहुंचना चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को भी। अगर हमको लगता ही नहीं कि हम इंडिया में हैं। हमने खुद 3 दिन खाना खाया है यहाँ पर। नो मनी एक्सचेंज हेडेक। लैंग्वेज का तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इश्यू है, क्योंकि हिंदी सब आराम से बोल जाते हैं। बहुत से वर्ड्स हिंदी है, हमें तो चिंता ही नहीं है, अभी वो तो लोकल गार्डियन बन गए हैं। नेपाल में एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी 90% लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। एज अ मदर, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लग रहा है कि उसका टेंशन नहीं है अभी। ग्रेट, इतनी अच्छी बातें हो गई कि ये वीडियो कब इतना लंबा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अंधेरा भी हो रहा है। हेलो बेटा, अभी मैंने देखा आप लोग इधर ग्राउंड में बैठे हुए थे, है ना, हॉस्टल के बाहर। तो कुछ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। क्या आपका फर्स्ट डे है? हाँ। ओके, प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम श्रावणी अमर पवार, मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। ओके, और आपका 12th कब कंप्लीट हुआ था? लाइक अपना थोड़ा सा एकेडमिक हमें बताएं, है ना, और अपना नीट के बारे में थोड़ा सा बताएं कि नीट स्कोर वगैरह आपका क्या था। और मैं ये भी जरूर जानना चाहूँगा कि नेपाल का जर्नी आपका कैसा रहा और नेपाल ही चॉइस क्यों रहा। इस पे बीच बीच में जैसा मैं फील करूंगा मैं क्वेश्चन आपसे पुट करूंगा, तो प्लीज थोड़ा सा अपना रिव्यू दें। यस, मेरा स्टेट बोर्ड था 12th स्टैंडर्ड में। मैंने मेरे HSC एग्जामिनेशन 2024 में दिया था एंड आई हैड एन परसेंटाइल ऑफ 85.33% इन माय 12th बोर्ड्स। और ओके श्रावणी, तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ बेटा कि आपका लाइक नीट स्कोर कितना था? मेरा नीट स्कोर 200 था, ये मेरा ड्रॉपिंग ईयर था। और 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे MBBS करना था। ओके, 8th क्लास से ही आपने प्लान आउट कर लिया था। वेरी गुड। सो मैं स्टबन थी कि मुझे यही करना है, नीट के बाद MBBS ही लेना है। मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे, मतलब मैं मेरे पुणे में भी आयुर्वेदा वगैरह के लिए ले सकती थी और एडमिशन हो रहा था। अच्छा, कोई स्पेसिफिक कॉलेज जो आपने पहले से सोच रखा हो कि मुझे इसी में लेना है? महाराष्ट्र में था, बट ड्यू टू क्या नाम था? महाराष्ट्र में बहुत थे वैसे, बट ड्यू टू लो स्कोर मुझे वहाँ मिल नहीं पाया और फीस भी ज्यादा थी। मींस महाराष्ट्र वाज गोइंग अबव 1 CR। 1 CR, Yes. इंक्लूडिंग फूड, हॉस्टल और इंक्लूडिंग फूड, हॉस्टल, एवरीथिंग एक्सक्लूसिव, ऑल इट वाज इंक्लूडिंग 1 CR। सो मैंने महाराष्ट्र कैंसिल कर दिया था, मैं यूपी ट्राई कर रही थी। यूपी पे भी मैंने फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई किया था, बट फर्स्ट राउंड में मुझे सीट नहीं मिला, सो मैंने फ्री एग्जिट कर दिया था एंड आई वाज प्लानिंग टू टेक आयुर्वेदा बैंगलोर में, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रैक्टिस चलती है एलोपैथी की, बट द प्योर प्रैक्टिस नहीं चलती आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा करना है तो फिर प्योर करना था, ऐसे था। सो फिर उसके बाद मुझे नेपाल की आइडिया पता चली, बट फिर वैसे था कि रशिया जॉर्जिया के बारे में तो सुना था, बट नेपाल के बारे में कभी सुना नहीं था। सो उसके बाद फिर मैंने मेरी लकीली एक फ्रेंड है, आई थिंक रशिया जॉर्जिया का लोग उधर ऐड भी काफी करते हैं, राइट? यूट्यूब पे भी काफी वीडियो अवेलेबल है। रशिया जॉर्जिया की बहुत ऐड चलती है, आफ्टर इंडिया ऑप्शन वही चूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि नेपाल की आइडिया अभी तक नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं थी, बट जब मैं इधर आई हूँ तो ऐसे लग रहा था कि ये पहुंचना चाहिए बाकी स्टूडेंट्स को भी। सो उसके बाद ये जब पता चला नेपाल का, तो लकीली मेरी कोचिंग की एक फ्रेंड है, वो भी नेपाल में ही एडमिशन ले रही थी, उसका काठमांडू मेडिकल कॉलेज में हुआ है। तो फिर मैंने CMC सजेस्ट मुझे काउंसलर ने किया था, तो मैंने CMC सिलेक्ट किया। एंड देन आई रियलाइज कि रशिया जॉर्जिया जो जाते हैं तो 6 to 7 years जाते हैं, और फूड का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कल्चर प्रॉब्लम है। एंड 3rd ईयर के बाद रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ता है, लाइसेंस के लिए रशियन लैंग्वेज, फिर इधर आके FMG तो नेपाल में भी देना है। बट पासिंग रेशियो जो नेपाल का है उससे बहुत अच्छा है रशिया और जॉर्जिया से। सो फिर मैंने नेपाल कंफर्म कर दिया था, बिकॉज नेपाल द बेस्ट पॉइंट वाज कि 4.5 years का कोर्स है प्लस 1 year इंटर्नशिप, विच इज सेम पैटर्न लाइक इंडिया, सेम इंडिया जैसा है। हिंदू कंट्री है और पीपल बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली है। अगर आप कुछ भी पूछने जाओ तो वो 4 और अच्छी चीजें बता देते हैं। मतलब सामने मैं थोड़ा सा सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा, इंटरप्ट किया मैंने बीच में। बेटा मैं लिटरली ये बोलूंगा, आई थिंक आपने ये सच में आपका सपना था। रीजन इज दैट कि जिस तरह से आप बात कर रहे हो, ये नो डाउट आपने इस पे रिसर्च बहुत किया है। मुझे शायद ये इनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन अभी मैं आपसे पूछता, लेकिन आपने वो कुछ चीजें मुझे पहले ही बड़े अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में आपने डिस्क्राइब किया, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो अभी आप यंग एज हो, राइट? अभी आप इधर आए हो, हर किसी की पढ़ाई, चलो ठीक है ये आपका ड्रीम है, लेकिन साथ में ये भी एक ख्वाहिश होती है हर किसी की कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा उधर, है कैसे फ्रेंड मिलेंगे, कैसे लोग। ऑब्वियसली फ्रेंड भी हम तभी अच्छे बना पाएंगे जब वहाँ के लोग अच्छे होंगे, राइट? तो थोड़ा सा इस पे आप प्लीज मुझे बताएं।
एक्चुअली नेपाल जब कंफर्म किया था और मुझे एमबीबीएस मिल गया तो मैं उस पर ही बहुत सेटिस्फाइड थी कि एमबीबीएस मिल गया, तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि लाइफस्टाइल और उसके बारे में, बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट माय ड्रीम। एमबीबीएस मिला है वही मेरे लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज जब यूपी का राउंड हो गया था और मुझे सीट नहीं मिला, आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि मुझे अभी आयुर्वेदा लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैं 8th स्टैंडर्ड से ट्राई कर रही थी, वो नहीं मिल पा रहा है और मुझे आयुर्वेदा लेना है। बट लकीली माई लक वॉज देयर और मुझे नेपाल का सजेशन दिया ऑन टाइम, ऑन राइट टाइम, और मैंने ले लिया। सो उसके लिए प्रिपेयर थी, बट यहाँ आके मैं अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट, मतलब जो मैंने सोचा था कि बाबा लाइफस्टाइल के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना है, जैसे मुझे लगा आई हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, बट वैसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत आई नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा है एनवायरमेंट वाइज। नेपाल इज़ वेरी गुड, मतलब इन्होंने इनका नेचर इतना कंजर्व करके रखा है, सो नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड सेकेंडली, आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासपोर्ट नहीं है तो आप वोटर आईडी पे भी आ सकते हो। पासपोर्ट हमें लगता है बिकॉज हम अभी 5.5 ईयर्स रहेंगे तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लाइट से जिस काठमांडू टू चितवन आने में थोड़ा फार तकलीफ हो गई, बट अभी नेशनल हाईवेज भी हो रहे हैं, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ के क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है चितवन का, और कॉलेज कैंपस मेन सिटी भरतपुर से अंदर है, मतलब जो हमारा बेसिक साइंस हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो 5-6 किलोमीटर अंदर है। और अंदर है तो ऐसे नहीं है कि हम यहाँ पे लोनली या फिर बहुत ऐसे अकेलापन महसूस करेंगे। हमारे लिए प्ले ग्राउंड इतने अच्छे हैं जिसमें टेनिस कोर्ट वगैरह सब इंक्लूडेड है। ओके श्रावणी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, है ना, अभी हर कोई बच्चा एंजॉय भी कर रहा है अपना आराम से, वो दूर बॉयज भी खेल रहे हैं, है ना। और कैंपस तो, प्लेग्राउंड तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है ना। और तो श्रावणी, अब आते हैं यहाँ के लोगों का, थोड़ा सा मैं नेचर जानना चाहूँगा जी, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? लाइक मैं जिस दिन एडमिशन मतलब काउंसलिंग करने भी जब आई थी दिसंबर मंथ में, तभी मैंने देखा था, मैं तब काठमांडू में थी एक्चुअली, चितवन में नहीं आई थी, बट काठमांडू के भी लोग इतने अच्छे थे कि वो बहुत हेल्पफुल है, मतलब उनका नेचर जो है बहुत हेल्पफुल है। कभी भी अगर कुछ भी पूछो तो ऐसे वो कभी चिढ़ नहीं जाते कि बाबा ये बार बार पूछ रहे हैं कुछ कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, कि आप कुछ भी पूछो वो आंसर देने के लिए तैयार है। आप एक चीज पूछो वो आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे, और कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े वो बता देते हैं। कल मेरा मतलब आज मेरा फर्स्ट डे था, मैं आने के बाद भी यहाँ का स्टाफ और ये इतने कोऑपरेटिव थे, इतने फ्रेंडली थे, मतलब इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं पेरेंट्स से दूर रहने वाली हूँ, हॉस्टल में फर्स्ट टाइम हूँ, बट इधर आने के बाद ऐसे कुछ फील नहीं हुआ। इसलिए लगा कि अभी न्यू सीएमसी की फैमिली तैयार हो जाएगी हमारी, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे पहले बहुत चिंता थी कि नेपाल जा रही हूँ, कभी सुना नहीं है इंडियंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट इंडियंस भी है, हम महाराष्ट्र से बहुत आए हैं, और इधर आके पता भी चला कि नेपाली जो हमारे फ्रेंड्स अभी आएंगे 20 डेज बाद, जब हमारा एकेडमिक स्टार्ट होगा, तो तब वो भी बहुत फ्रेंडली है, मतलब वो हमारे बीच इतना अच्छे से मिलजुल जाते हैं कि हमें ऐसे लगेगा अभी नहीं कि वो नेपाली है, हम इंडियन है। अभी इधर कुछ नेपाली स्टूडेंट से आपकी बात हुई? अभी तक तो नहीं हुई है, क्योंकि Okay. हमारे सब सीनियर्स और उनके एग्जाम शुरू है, तो इस कारण हमारी बात नहीं हुई है अभी तक। ठीक है। श्रावणी, यहाँ पे मेस में आपको खाना कैसा लगा? मेस में खाना बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि मैं इंडिया से बाहर आई हूँ, क्योंकि देखो अभी पापा मम्मी तो 1-2 दिन खा के निकल जाएंगे, राइट? मेन आपसे पूछना है। मैं ऐड करना चाहूंगा। ओके श्योर सर, प्लीज सर। हाँ, बेसिकली इसका इंटेंशन एज से जो था वो था कि एमबीबीएस करे, जो विच इज लाइक हेल्पिंग अदर्स, और ये उसका ये बीज उसके मन में आया जब उसने महात्मा गांधी जी का जो मिशन था यूएसएम, यूनिवर्सल सॉलिडरिटी मूवमेंट, वो 3 साल वो इंदौर में करती थी। अरे वाह। तो वहां से उसका ये हो गया, शी वॉज द बेस्ट कैडेट ओवर देयर, शी वन द प्राइज ऑल्सो देयर, तो वहां से इनिशिएट हो गया। लेकिन रशिया जॉर्जी का हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं, पर्सनल इन द सेंस की इसकी खुद की 2 फ्रेंड गई है। ओके। लेकिन सर उधर दिक्कत ऐसा होता है कि खाने का बहुत इशू है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सच है कि उसने 10 वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? शी इज वेजिटेरियन एंड दैट शी इज अ कृष्णा फॉलोअर। तो गले में तुलसी की माला है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इवन कांदा लहसुन भी नहीं खाती है। अरे बाबा। तो उसका तो 10 किलो वजन कम हो गया है। तो ये देख, और दूसरा है कि रशिया जॉर्जिया में वो फीस आपको बताते हैं कम है, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, वो जो फीस होता है वो ऑन डेट जो आपका डॉलर का प्राइस होगा वैसा होगा। तो कोई आपको XYZ बताए तो वो PQRS होने वाला है। राइट। दूसरा कोल्डर कंट्री है, तो इसका लिमिटेशन था थोड़ा नेजल का, इसको थोड़ा रेस्पिरेटरी इश्यूज है, इस कारण हम नहीं सोच रहे थे। और दूसरा हम नॉनवेज है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नॉनवेज नहीं है, राइट। तो दिक्कत तो खाने की तो पहला चैलेंज आने ही वाला था। दूसरा हमने जो बहुत पैकेज में भी सर आप ये भी देखिए ना, जैसे आई थिंक नेपाल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और इन कंपैरिजन टू रशिया जॉर्जिया वो तो बहुत कम है। यानी हम 6 दिन पहले हम आए
जी। काठमांडू में, उस वक्त भी हमारा 13,000 में दोनों का टिकट हो गया। ओके वो तभी मैं मानता हूँ, बाय एयर आया। बाय एयर तभी मैं मानता हूँ कि उस वक्त बहुत सीजन था, वेकेशंस क्रिसमस के ऑन थे और ये था, लेकिन हमको कॉस्टली नहीं लग रहा है। दूसरा बेसिकली ये है कि नेपाली कल्चर जो हम देख रहे हैं, हमको लगता ही नहीं कि हम इंडिया में है, क्योंकि खाना जो खा रहे हैं, हम तो लास्ट 7 दिन रहे थे, लास्ट टाइम आए थे, अभी यहाँ तीसरा चौथा दिन है, तो फूड में कोई दिक्कत नहीं है, मसाला नहीं है तो एसिडिटी नहीं होगा। वापस इंडियन फूड है, इंडियन फूड भी आप डिमांड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा है तो हमने खुद 3 दिन खाना खाया है यहाँ पर। दूसरा, द मेस पीपल आर आल्सो कोऑपरेटिव, तो नो मनी एक्सचेंज हेडेक, वो ऑल्सो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि नो नीड टू कैरी कैश। पवार साहब, मैं आपसे लैंग्वेज बार्ड के बारे में जानना चाहूंगा। रीजन इज दैट आप तो 2-3 दिन के लिए आए हैं, बच्चे को तो अभी चलो लंबा रहना है, तो 2 मिनट में बच्चे से भी लैंग्वेज पे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना लैंग्वेज का सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस मुझे तो लगता है कि लैंग्वेज का तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ इश्यू है, क्योंकि हिंदी सब आराम से बोल जाते हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप इंटीरियर में हो और जहाँ पर ज्यादा हिंदी प्रिवेलेंट नहीं है, लेकिन उनको भी थोड़ा टूटा फूटा समझ में आता है, हमको भी टूटा फूटा समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत से वर्ड्स हिंदी है और वो तो समझ में आ रहा है। दूसरा, कॉलेज प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन से हमको बहुत मदद हुई, जिसका हम कहेंगे कि भगवान का हम शुक्र अदा करेंगे कि इन्होंने हमको बहुत इजीली ऑन बोर्ड लिया है। स्पेशली पांडे सर ने तो हमें तो चिंता ही नहीं, अभी वो तो लोकल गार्डियन बन गए हैं। और सो मच सर। हाँ, और दूसरा, नॉट फॉर जस्ट जॉब, पांडे सर जॉब ही नहीं कर रहे, लेकिन वो बियॉन्ड जॉब कुछ कर रहे हैं, जिससे हमारा जो कहते हैं कि जो डाउट शशांक था या कुछ मन में कुछ झिझक थी, वो पूरी जीरो हो गई है। 30 के 30 बच्चे का नाम उनको पता है, उनके फादर का नाम पता है, और बच्चे उन्होंने ट्यून कर दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है जर्नी इजी होगी, टफ होगी, ये तो इजी हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि हाफ डन इज ऑलमोस्ट फिनिश। बाकी तो लैंग्वेज का तो मुझे बैरियर नहीं लगता है, मनी एक्सचेंज का बैरियर नहीं लगता है, फूड का बैरियर नहीं लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का बैरियर नहीं लगता है। तो एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कनेक्टिविटी, आई थिंक 1 साल में तो काठमांडू से चितवन 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, इतना अच्छा रोड बन रहा है। मीन्स एज अ पेरेंट एट लास्ट आपकी जो एक फाइट थी वो बहुत इजी वे में एंड हुई, राइट? एंड हुई बच्चे की फाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है। और मैं तो ये कहूंगा बेटा, MBBS जर्नी है तो बहुत 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 मेहनत करनी है आपको, है ना। ये जो क्वेश्चन आपके पापा से किया मैंने, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर साबित हो सकता है इतनी लंबी जर्नी में, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा आप किसी और का रिव्यू शेयर करिए, आप प्रैक्टिकली जितने दिन से नेपाल में हैं, आप क्योंकि वहाँ आप रेस्टोरेंट्स गए होंगे, आप शॉप्स पे गए होंगे, आप कॉलेज में लोगों से मिले होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में मिले होंगे, हॉस्पिटल गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि लैंग्वेज वाकई में क्या एक बैरियर लगा आपको, या आपने अभी आई थिंक 1-2 क्लास भी ली हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उस पर रिव्यू दें। नेपाल में एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 90% लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं और नेपाली भी बहुत अच्छे से समझ में आती है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी मराठी एज वेल। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वो थोड़ा बहुत वैसे भी साउंड करता है, और बहुत से वर्ड सिमिलर है, सो कोई बैरियर तो आता नहीं। और वैसे भी 90% लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। CMC हैज टेकन अ गुड इनिशिएटिव, हमारे कॉलेज ने हमारे लिए मेन एकेडमिक स्टार्ट होने से पहले नेपाली लैंग्वेज क्लासेस अरेंज किए हैं हमारे लिए, बिकॉज ऐसे नहीं कि हमें उस लैंग्वेज में हमारी एग्जाम्स देनी है, बट इसलिए क्योंकि 3rd ईयर से जब हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होगी या फिर हम जब कम्युनिटी मेडिसिन के लिए रिमोट एरियाज में जाएंगे, तो पेशेंट से हमें बोलते आना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं वो हम समझ पाए, इसीलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव ली है। और बहुत अच्छे से वो भी क्लासेस हो रहे हैं, मैंने 2 क्लासेस ली है, कल और आज, तो बहुत अच्छे से वो क्लासेस हो गई है। एग्जाम्स और एकेडमिक्स हमारा पूरा इंग्लिश में ही है, बट एक न्यू लैंग्वेज भी लर्न करने मिल गई। और जो कोई अभी जब हम हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग है, फिर जब हमारा इंटर्नशिप होगा, तब फिर हम वो अच्छे से पेशेंट के साथ डील कर सकते हैं, बात करने में, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है एटलीस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो नेपाल में लैंग्वेज बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है। जो नेगेटिव पॉइंट रशिया जॉर्जिया का था कि एकेडमिक्स रशियन लैंग्वेज में सीखनी पड़ती है, लाइसेंस एग्जाम रशियन में देनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम नेपाल में नहीं है। इट्स सेम लाइक इंडिया। गुड। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 1-2 दिन अगर आपका इंटरेक्शन हो चुका है, तो लाइक मैं जानना चाहूंगा एक एग्जाम फॉर्मेट या इन सब चीजों के बारे में
में, कुछ क्या आपका कुछ इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ अभी किसी से? एग्जाम रिलेटेड एक्चुअली कल हमारा फर्स्ट डे था, तो नेपाली क्लासेस और ऑफिशियली IBMS के क्लासेस, मतलब जस्ट एनाटॉमी और बाकी सब्जेक्ट्स के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो आके हमारे साथ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। सो एज पर माई क्लियरिटी, एज पर नाउ हमें जो बताया गया है कि IBMS मतलब हमारे कॉलेज में 3 इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है, तो 3 एग्जाम्स होगी। फर्स्ट इज IBMS जो इंटीग्रेटेड बेसिक साइंस एग्जाम है, फिर आता है कॉमेट 1 और कॉमेट 2। सो उसमें IBMS में 3 सब्जेक्ट है, GC, MKS और फिर CNS। सो इट कंसिस्ट ऑफ 120 मार्क्स और उसमें से कम 60 जो है वो हमें कंपलसरी लाने हैं, एज पासिंग मार्क्स है वो। और जैसे इंडिया में जब हम नीट देते हैं तो हमारा PCB जो होना चाहिए 12 बोर्ड्स का, जैसे उसका एवरेज हम 150 लेते हैं, सेम इधर है। जस्ट ऐसे है कि अगर आप GC में 60 में से 50 लाए हो तो आप MKS या फिर CNS में आप 60 से ज़्यादा लाने चाहिए, जिसका फिगर एवरेज निकल पाए पासिंग के लिए। उसमें से 85% कंसिडरेशन किया जाता है। और फिर उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन वर्क जो होगा, जब हमें कॉलेज कोई असाइन करेगी कोई प्रोजेक्ट्स, तो उस प्रेजेंटेशन के अगर वी गिव आवर बेस्ट तो उसमें से हमें 6 मार्क्स मिलेंगे। हमारे अटेंडेंस मतलब हमारा अगर अटेंडेंस 95 to 100% में रहा तो हमें उसके भी 6 मार्क्स मिलेंगे। और हमारा अटेंडेंस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और क्लिनिकल जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे हमारी, उसमें भी अगर हम परफॉर्म करते हैं अच्छे से तो हमें 16 मार्क्स, ऐसे 18 मार्क्स तो हमें कॉलेज देगा वहाँ पे। गुड। तो शामनी, जैसा कि मैंने यहाँ और भी बच्चों से जो प्रीवियस बैचेस के हैं उनसे भी मैंने रिव्यू लिया, और उनमें कहीं ना कहीं इन चीज़ को लेके थोड़ा सा एक डर भी मुझे देखने को मिला। आप मुझे एज अ स्टूडेंट प्लीज़ इस चीज़ को बताइएगा, है ना, क्योंकि ये MBBS करना आपका ड्रीम है ना, आप केवल एक कोर्स नहीं करने जा रहे हो, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा, जिससे थोड़ा सा हमारे इंडियन बच्चों को भी ये चीज़, इसकी एक सही जानकारी मिल सके कि क्या वाकई में डरने लायक है चीज़ें, क्या ऐसा है? एक्चुअली जब कल हमारा फर्स्ट डे था और जब मैंने भी सुना तो डर लगा था इन द सेंस कि यहाँ पे NFT है। मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे 6 चांस मिलेंगे टू क्लियर माई सब्जेक्ट्स, एंड सेकेंड ईयर में 4 चांसेस मिलेंगे। इफ आई डोंट क्लियर दैट तो मुझे NFT लगेगा, बिन्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल एजुकेशन। सो उस टाइम पे जब शामनी, क्या आपको कंप्लीट ये जानकारी मिली है? कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ हमें अनऑफिशियली जो बताई आप गई है। NFT बता रहे हो, आई थिंक चांसेस भी इनफ मिल रहे हैं आपको, राइट? हाँ, एक्चुअली जब ये सुना था तो डर लगा था, बट फिर सोचा मैंने कि अगर TU मतलब त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अगर इतना स्ट्रिक्ट बन रही है, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग 2 इयर्स हमारे लिए हार्ड वर्क है, बट ये अगर हम अच्छे से कर पाते हैं, अगर हम हमारी नींव भी अच्छे से बना पा रहे हैं, तो आगे 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर या अपकमिंग हमारी FMG एग्जाम, हमारी PG एग्जाम्स, या फिर किसी इंटरेस्ट और USMLE देना है तो उनके लिए वो बहुत अच्छा पड़ेगा। मतलब ये जो पैटर्न है और जिससे बच्चे डर रहे हैं, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं, हमारा हार्डवर्क पूरा देते हैं, डेडिकेशन पूरा देते हैं, तो इट्स लाइक रोज़ का हमारा जो ड्रीम है वही पूरा करना है। मतलब अगर सबसे डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए हम हमारा काम अच्छे से कर पाते हैं, जिस चीज़ के लिए हम इधर आए हैं वो करते हैं, तो इट इज़ जस्ट अ गेम, और वही हमें खेलना है और उससे पार पड़ जाना है। मतलब अगर ये 2 इयर्स अच्छे से कर दिया, स्ट्रगल्स तो सभी फील्ड में है, और MBBS ईजी नहीं है, वो इंडिया में हो या नेपाल में हो। बट प्लस पॉइंट ये है, अगर मैं इस साल मतलब ये 2 साल अच्छे से कर पाती हूँ, सब अच्छे से करती हूँ, अटेम्प्ट्स तो बहुत है, बट यही टारगेट रखना है कि अटेम्प्ट्स नहीं देखने हैं, कितना अटेंडेंस भरना है वो नहीं देखना है, किससे कितने मार्क्स मिलेंगे वो नहीं देखना है, हमारा 100% देना है। इससे कि अगर हम हमारा 100% देते तो चांसेस कितने हैं या मार्क्स कितने मिले उसकी कोई टेंशन रहेगी नहीं, कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो अपने आप हमारे मार्क्स वैसे आते रहेंगे। और ये अगर 2 साल मैंने अच्छे से दे दिए, या फिर कोई भी स्टूडेंट जो डर रहा है उसने अच्छे से दे दिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद हमारा 3rd ईयर जब क्लिनिकल पोस्टिंग्स हो गया, अगर क्योंकि यही 2 साल नॉलेज अच्छे से ले ली तो प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे होंगे। मतलब जब पेशेंट आएंगे, हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो बढ़िया होगी, जिससे कारण आगे हम PG दे रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, MD MS व्हाटएवर इट बी, और इंडिया में जाके FMG का ये देंगे, 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे जो हमें कॉम्पीट करेंगे वहाँ पे। बट इफ़ वी गिव आवर डेडिकेशन हियर एंड सर्वाइव दिस 2 इयर्स, जो हार्ड है इन द सेंस, हार्ड तो सभी इधर है, बट इधर अगर हम हार्ड से क्रॉस करें तो वो उधर इंडिया में जाके हमें इजी पड़ेगा, जो रशिया जॉर्जिया से। इसीलिए नेपाल का पासिंग रेशियो अच्छा है, बिकॉज ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, और स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, जिससे हमें भी थोड़ा नॉलेज मिल पाए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो फर्स्ट 2 इयर्स है, जो हम डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए अब स्टडीज़ करेंगे, जिससे कारण हमारा प्रैक्टिकल्स आगे अच्छा हो। ऑब्वियसली शामनी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई, और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी, है ना। नो डाउट। और आप लोगों को भी बहुत थैंक्स सर, क्योंकि जो आपका इतना प्यारा बच्चा है ना,
डेफिनेटली एज अ मदर तो आपसे भी हम बात करेंगे। और श्रावणी, आप शायद पहले स्टूडेंट मिले जिसने इतनी क्लियरिटी से चीजों को बताया। और नो डाउट देखो, ये वही शख्स ये क्लियरिटी दे सकता है जो अपने ड्रीम को जी रहा हो, है ना। तो थैंक यू सो मच श्रावणी, और गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और ईश्वर करे कि जो भी ड्रीम आपने देखा है कल को आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स में गिने जाएं। थैंक यू सो मच श्रावणी। और आप क्योंकि इतने ब्रिलियंट बच्चे की माँ हैं, तो मैं आपसे भी तो 2 शब्द जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं श्रावणी का ही तो सपना नहीं होगा, आप लोगों का भी होगा। और साथ ही साथ सपना तो सर उसने हमको दिखाया है, ग्रेट, और हमने वो पूरा किया है। ग्रेट। तो और एज बीइंग मदर, मैं केवल देखिए आपसे थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप मदर हैं और एक लड़की को इधर अपने छोड़ रही हैं आप, है ना। तो मैं इन शॉर्ट बस ये जानना चाहूंगा कि जो भी आप 1-2 दिन इधर रहे, है ना, ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कुछ चीजें, तो केवल एज अ मदर आप बोलिए, बाकी तो मोस्टली चीजें श्रावणी एवं उनके फादर बता ही चुके हैं, है ना। मैं केवल एज अ मदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि लाइक एज अ मदर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लग रहा है कि हम जब आए ना इधर, तो मुझे लगा कि अरे बहुत ठंड है यहाँ पे, जी। ये रहेगी क्या नहीं। जी जी, लेकिन ना 2 दिन में उसको देखा मैंने, तो वो बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी, इसीलिए Okay. ना मुझे उसका टेंशन नहीं है अभी। ग्रेट, और सर आपसे मिले हैं तो अभी हमारा टेंशन तो पूरा खत्म हो थैंक गया यू सो मच मैम। ठीक तो है, अभी कर पाएगी सब अच्छे से। Done, हमारा done. वही, मेरा तो वही था कि वो अच्छे से रहेगी क्या जी। नहीं, लेकिन ना वो रह जाएगी पूरा अच्छे से, चलिए और अच्छा ठीक है। करेगी। अभी इतनी अच्छी बातें हो गई कि ये वीडियो कब इतना लंबा हो गया मुझे पता भी नहीं चला, अंधेरा भी हो रहा है ना। तो ठीक है मैम, आपको भी Thank you, sir. मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you, करना thank you. चाहूंगा, और थैंक यू सो मच Thank मैम, you, sir. थैंक यू।